हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट एसबीआई पीओ 2025 आप प्रिपेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द ईयर 2021 और उसमें भी जो सेक्शन रहेगा खास हमारा दैट इज क्वांट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, पर्पज क्या है इस सेशन के पीछे? सो दैट यू मेक एन आइडिया कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं। पैटर्न चेंज हुआ इस बार 2025 में। आपको प्रीलिम्स में क्वांट के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 21 के अंदर 35 क्वेश्चन थे। तो यहाँ डिटेल में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंगे, जानेंगे कैसे क्वेश्चन थे, उनको सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता था। आप भी एक आइडिया ले पाएंगे कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं और उनको कैसे सोल्व करना था। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ रखिए, हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन सोल्व करते चलिएगा। ठीक है, तो मजा आने वाला है सेशन में, बट आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोल्व करें, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन से मैच करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक डीआई आप सबकी स्क्रीन पे है। लाइन चार्ट शोज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट कॉलेज पी क्यू आर एस एन टी। स्टडी द लाइन चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो ग्रीन लाइन पे है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है और जो ब्लू लाइन पे है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉलेज पी के अंदर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो 80 है और ये 120 है। अगर आप कॉलेज क्यू में देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 120 है और ये लाइन अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा देखो संशय क्या होगा, अब इससे थोड़ा सा नीचे है ये। ठीक है, तो ये 160 की लाइन है। ठीक है, अब ये जो मार्जिन है ये 22 का है, सॉरी 4 का होगा। 145 148, ठीक है, और उसके बाद देखोगे तो ये 152 156 और 60, 4 का मार्जिन है। तो ये 160 है तो 156 है और ये 152 है और ये 148 है तो ये 150 बनेगा। ठीक है, बिल्कुल मिडल में है तो ये 150 होगा। अगर यहाँ पे देखें तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे वो इस लाइन पे है तो 140 है और अगर ये इस लाइन पे है तो ये 160 है। अगर आप कॉलेज एस की बात करें तो ये 40 है और ये जो आपका ये मिडल में है दोनों के बिल्कुल तो ये 50 है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर यहाँ पे बात करें तो 100 है और अगर यहाँ पे बात करें तो ये 60 और 80 के मिडल में है तो 70 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चेक करना था हमें कि कितने कितने स्टूडेंट हैं कहाँ पे किस कॉलेज के अंदर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अब जो भी क्वेश्चन होगा वन बाय वन सबका आंसर कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज पी इन टुगेदर। पी के अंदर टुगेदर कितने हैं भैया? पी के अंदर टुगेदर 80 और 120 तो 200। तो पी में टोटल 200 आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज क्यू और टी टुगेदर। तो क्यू और टी में, क्यू में पोस्ट ग्रेजुएट यानी ब्लू लाइन पे 160 और टी में है 100 तो ये हो गया 260। तो जो 100 है वो 260 से कितना लेस है? 60। तो 60 जो है आर टुगेदर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल क्यू एंड टी टुगेदर। तो जो 60 है वो 260 का कितना परसेंट है? ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली बताना है तो इनटू 100 करेंगे। अगेन फिर से एक बार चेक कर लो, क्यू और टी का ही बोला है ना, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट। तो क्यू का, क्यू हमने आर का ले लिया, यही दिक्कत है। ये क्यू का अगर आप देखोगे यहाँ तो ये 150 था और टी का 100 है तो 150 और 100 250 है ये। तो ये कितना हुआ? 50। और ये 50 250 का कितने परसेंट है? आपके दिमाग में एक बात तो आ रही होगी कि मुझे कैसे डाउट हुआ इस क्वेश्चन पे कि हमने गलत डाटा ले लिया, क्योंकि ये तो डेसिमल में आ रहा था, डेसिमल में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा सचेत रह जाता है दिमाग इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन रेशियो ऑफ, इन रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज आर इज दिस। कॉलेज आर की बात हो रही है, ये ग्रेजुएट है और ये पोस्ट ग्रेजुएट है। तो पहले ग्रेजुएट देखो आर में, अगर आर की बात करूं तो ग्रेजुएट है 140, पोस्ट ग्रेजुएट है 160। तो ये है 140 और ये है 160। और इनमें जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स है 3:2 में और यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल्स है वो है 5:3 में। तो 5 + 3 8, 160 को डिवाइड करोगे तो ये 100 और ये 60, 3 + 2 5, ये गया 28, 2 जा 28, 2 जा 56 और ये 84। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ग्रेजुएट बॉयज और गर्ल्स आगे यहाँ 84 और 56 और यहाँ तो आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज आर टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ
देखो ध्यान से पढ़ा करो। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट में बॉयज कितने हैं 84, पोस्ट ग्रेजुएट में कितने 100, तो ये टोटल हो गए 184। स्टूडेंट इन कॉलेज आर टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज क्यू। तो क्यू में टोटल कितने हैं, सॉरी क्यू में टोटल ग्रेजुएट कितने हैं, तो क्यू में ग्रेजुएट कितने हैं 120। तो 184 रेशियो 120। अब देखो किससे 8 से गया, 8 2 जा, ठीक है, फिर 8 3 जा और 8 से गया तो 15, तो 23 रेशियो 15 गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज आर एंड कॉलेज टी टुगेदर। ग्रेजुएट इन आर एंड टी, तो आर में ग्रेजुएट कितने हैं 140, टी में ग्रेजुएट कितने हैं 70, तो 140 और 70 210। आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज एस। एस में कितने हैं 40 और 50 90, तो 210 90 का कितने परसेंट है, तो 30 से गया 7, 30 से गया 3, 7/3 का मतलब 2 1/3, तो 233 1/3%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इफ टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज एक्स आर 90 मोर देन द टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज टी। तो टी में ग्रेजुएट कितने हैं भैया, टी में ग्रेजुएट है 70, तो यहाँ होंगे 70 + 90 यानी कि 160, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड कॉलेज एक्स इज दिस, ठीक है। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, तो रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड कॉलेज एक्स, तो बी के अंदर ग्रेजुएट कितने हैं बी के अंदर, ठीक है, इन ग्रेजुएट स्टूडेंट इन, ये बी नहीं है ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है यहाँ पे, तो क्यू एंड एक्स, क्योंकि यहाँ क्यू है ना, क्यू एंड एक्स, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। तो क्यू में देखो, क्यू में ग्रेजुएट कितने 120, क्यू में ग्रेजुएट है, क्यू में ग्रेजुएट है 120, और इसका जो रेशियो है बॉयज टू गर्ल्स इज 11:9, और यहाँ जो रेशियो है बॉयज टू गर्ल्स दैट इज 3:7। तो 7 + 3 10 इंटू 1 16, तो 16 3 जा 48, 16 7 जा 11 9 20, 20 की वैल्यू 6 66 और 54। देन फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज क्यू। कॉलेज क्यू में नंबर ऑफ ग्रेजुएट गर्ल्स कितनी है 54, ठीक है, एंड एक्स टुगेदर, और एक्स में कितनी है गर्ल्स 112 है। तो अगर दोनों का सम करें तो 12 और 4 16, 160 176, नहीं 54 और 12 66, तो 166, ठीक है। तो 166 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज क्यू आर एंड एस, क्यू आर और एस में पोस्ट ग्रेजुएट, क्यू आर और एस में ब्लू वाली लाइन पे ये 150 और ये 160, 310 और ये 50, तो 360 इनका एवरेज लोगे तो 120। आर हाउ मच मोर लेस देन द ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज पी एंड टी टुगेदर। पी और टी में ग्रेजुएट, यानी ग्रीन लाइन पे पी और टी ये 80 है और टी यहाँ 70 है, तो 80 और 70 150, ठीक है। हाउ मच मोर और लेस देन, तो इनका जो गैप है दैट इज 30 गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से रिलेटेड है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अजय स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। मैंने बताया था जब भी ऐसे सवाल आए तो इनकम को 100 एज्यूम कर लो, कि मान लीजिए अजय की इनकम 100 है, तो वो क्या कर रहा है 20% ऑन हाउस रेंट, तो हाउस रेंट का 20% यानी 20, अब 80 बचा, फिर 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन फूड, तो फूड पे कितना भैया इसका 20% यानी 16, तो अब 64 बचा। Then, if from the remaining income ratio of amount step to clothing to saving of a man is 7 है। अब यहाँ जो clothing और saving का रेशियो है that is 7:9, तो 64 को 7:9 में डिवाइड करोगे, 7 + 9 16, 16 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू 4, तो ये सेविंग होगी 36 और क्लोथिंग होगी 28, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड क्लोथिंग इज 1080,
फूड एंड क्लोथिंग, तो फूड पे 16 है और क्लोथिंग पे 28 है, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 12 और ये डिफरेंस है 1080। तो 1 की वैल्यू 12 से क्या 90, तो इनकम, देन फाइंड द इनकम ऑफ मैन फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ की इनकम बतानी है, तो एक महीने की कितनी आई 100 मान के चले थे, इंटू 90 करोगे तो 1 मंथ की कितनी आ गई 9000, तो 9 मंथ की कितनी होगी 9 इंटू 9 तो 81,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज एट रेशियो 5। ठीक है, अब एक सिंपल सी कहानी आपको पता होनी चाहिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट की स्पीड और जो स्पीड स्टिल वाटर में है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाएगी, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनी 8 + 5 13, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी 8 - 5 यानी कि 3। तो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो आ गया। अब वो क्या कह रहा है, एंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टुगेदर इज 32 आवर्स। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 2d किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब वो कह रहा है इस स्पीड से, अगर मैं कहूं कि ये स्पीड 13x और 3x है, एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, दैट इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है d। ये कब होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कि एक आदमी को पहले यहां से यहां जाना है और फिर यहां से यहां जाना है, तो उसे टोटल टाइम कितना लगा 32 आवर, और जाते हुए की स्पीड और आते हुए की स्पीड। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। लिख भी देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो अब इसको सोल्व करोगे तो 13 3 39 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ये 16x इंटू 32। अब ये तो कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, 16 से गया 2, तो d की वैल्यू आ गई 78x। ठीक है, 78x d की वैल्यू। अब वो कह रहा है अगर d की वैल्यू 78x है तो 2d जाना है उसे, तो 2d का मतलब क्या हुआ 78x इंटू 2, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज 156x। और स्टिल वाटर में जो स्पीड है दैट इज 8 यानी 8x, तो 156x बाई 8x। तो डिफरेंस टाइम कितना लगेगा, ये 4 से गया 4 3 जा 4 9 जा 4 से गया 2, तो ये 19.5 आवर हो गया। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रेन का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखें फटाफट से। लेंथ ऑफ ट्रेन m इज 200 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन n इज l मीटर या I मीटर कह लो, and train m and train n cross a pole in 8 second and 26 second। ठीक है, then find the time taken by train m to cross train n when both train are running in opposite direction if ratio of speed of train m to train n is this। पहली चीज देखो, जब ये किसी भी पोल को क्रॉस करेंगी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी कि जो ट्रेन m है वो 200 मीटर डिस्टेंस क्रॉस कर रही है, किसमें, कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, टाइम ले रही है 8 सेकंड, तो इसकी जो स्पीड होगी दैट इज 200 बाई 8 मीटर पर सेकंड। तो ये 8 से गया तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब जो ट्रेन m और n की स्पीड है दैट इज इन 5/4, तो जो ट्रेन n की स्पीड आएगी वो कितनी है भैया 5/4 का मतलब हुआ ये 5 की वैल्यू तो 25 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 20, तो ट्रेन n की स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब जो ट्रेन n है वो 26 सेकंड में क्रॉस कर रही है, किसको, अपनी लेंथ को, जो भी है I मीटर जितनी मीटर भी है, तो अगर 26 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो यहां से ट्रेन n की लेंथ यानी डिस्टेंस कितना आएगा, टाइम इनटू स्पीड, तो 26 इंटू 20 550 मीटर, 520 मीटर। अब जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लेंथ का सम। ये 200 मीटर की ट्रेन है और ये 520 मीटर की ट्रेन है, तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ दैट इज 720 मीटर। और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, दोनों की स्पीड का सम, तो ये 25 और इसकी स्पीड कितनी है 20, तो 45 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड,
तो ये 9 से कट गया 80, ये 9 से गया 5, ये 5 से गया 16, तो 16 सेकंड्स लगेंगे, जो कि गिवन ऑप्शन नंबर ई के अंदर। क्लियर है भाई, बात समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आपको पूरा बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक पता हो, आपको ट्रेन का बेसिक पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे ही चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, वहां पे एक लेक्चर ट्रेन का है, एक लेक्चर बोट्स का है, और उसमें पूरी सारी चीजें आराम से समझाई गई है। आपके ये दोनों क्वेश्चन ऐसे एक एक लेक्चर देखने से ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। A shopkeeper marked up of article U at 60% above its cost price। ठीक है, अब देखो अगर आर्टिकल यू है, मैं कहूं कि इसका सीपी 100 है भाई, तो उसने इसका जो एमआरपी बना दिया वो 60% अबव यानी 160 बना दिया। अब वो डिस्काउंट दे रहा है 25% का। अगर डिस्काउंट दे रहा है 25%, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो 160 का 25% 40, तो इसका जो सेलिंग प्राइस बचा दैट इज 160 माइनस 40, कितना होगा 120। अब आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर ऑन आर्टिकल यू इज 475। अब पहले सीपी 100 है, एसपी 120 है, तो प्रॉफिट हुआ 20 का, बट 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है 475, तो 1 की वैल्यू होगी 475 बाय 20। 5 से अगर काट दें तो 5 9 जा 45, 5 5 जा और 5 4 जा, तो 95 बाय 4, 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे इसका जो सीपी होगा वो कितना होगा 100 इंटू 95 बाय 4, तो 4 से गया 25 इंटू 95। आगे क्वेश्चन तो देखो क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वी इज 40% मोर देन दैट ऑफ यू, तो यानी कि जो v का सीपी है वो ये जो 25 इंटू 95 जो कि सीपी था किसका u का, इससे 40% अबव है, मतलब इसका 140% लेंगे। ठीक है भाई, एंड प्रॉफिट ऑन बोथ आर्टिकल इज सेम, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ 20 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू थी 95 बाई 5, सॉरी 4 इंटू 5, तो 25 45 47, तो यहाँ 475 निकालने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ दे रखा है। तो प्रॉफिट है कितने का 475 का, तो एसपी बताना है। तो पहले सीपी निकालो, 25 से गया 4, अब 4 से गया 35, तो 35 पंजा 175, 17 35 निमा 315 और 17 332 और प्लस 475, 33 और 4 37, 3800, तो जो सेलिंग प्राइस होगा दैट इज 3800, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 16 मैन एंड 14 वीमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, 16 आदमी और 14 वीमेन मिल करके किसी काम को 30 डेज में करती है। ठीक है, if 4 men joined them they could finish the 80% of the same work in 20 days। तो देखो एक चीज तो ये देखो 4 मैन यानी कि अब मैन हो गए 20 और विमेन है कितनी 40, तो वो 80% 20 डेज में करते हैं। अगर 80% 20 डेज में करते हैं तो पूरा 100% कितने में करेंगे 20 बाई 80 इंटू 100, 20 से गया 4, 4 से गया 25 डेज में। ठीक है, then find the time taken by 42 women to complete the 2 times of the same work। अब 42 women को करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इक्वल रख लूं इसको, तो 16 थी 48, ये टोटल वर्क की है, प्लस 14 थी 42, 420 वीमेन, 500 मैन, प्लस 25 चौका 100, 350 वीमेन। ये इधर आके माइनस होंगे 20 मैन, ये उधर जाके माइनस होंगी 70 वीमेन, तो मैन बाई वीमेन इज 7/2। तो काम कितना, ये टोटल वर्क है, तो अगर यहाँ एफिशिएंसी पुट कर दें 16 और 1 मैन की कितनी है 7 प्लस 14 वीमेन, 1 वीमेन की 2 और ये इंटू 30 और फिर इंटू 2 भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क है। ठीक है, तो ये हो गया 16 सत्ते 112 है, 14 दूनी 28, तो 140 इंटू 30 इंटू 2, ये काम करना है किसको 42 वीमेन को। अब एक वीमेन एक दिन में कितना करती है 2, तो 42 वीमेन इतना करेंगी, तो यही टाइम लगेगा। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो गया 2, 14 से गया 10, 14 से गया 3, 3 से गया 10, तो कितने डेज लगेंगे 100 डेज लगेंगे, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर ई के अंदर।
ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा तो है देखो पेपर, लेकिन वही है कि जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो जल्दी कर लेगा, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये भी एक क्या है, डीआई है, डायरेक्शन गिवन है, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टोर सोल्ड, ये कैशलेट डीआई बोलेंगे इसको। एक्स नंबर ऑफ टोटल 3 डिफरेंट आइटम, जैकेट, स्वेटर एंड स्वेट शर्ट, ठीक है, और 2 डिफरेंट ब्रांड की है, एडिडास एंड नाइक। तो पहले यहाँ पे कुछ टेबल बना लो, ठीक है। ये टेबल है कि ये एडिडास ब्रांड है, ये नाइक ब्रांड है, और 3 चीजें हैं यहाँ पे। एक आपकी जैकेट है, दूसरा आपका स्वेट शर्ट है, और फिर स्वेटर्स है, ये स्वेटर्स है और ये स्वेट शर्ट है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 40% ऑफ टोटल सोल्ड आइटम्स आर जैकेट। ठीक है, 40% ऑफ द टोटल सोल्ड आइटम आर जैकेट, तो यानी कि 40% जैकेट है। एंड द रेशियो ऑफ टोटल जैकेट टू टोटल स्वेटशर्ट सोल्ड बाय द स्टोर इज 10:9। जैकेट और स्वेटशर्ट ये 10 है तो ये 9 है, तो 10 की वैल्यू 40 तो 9 की वैल्यू 36% ये है, और 40 और 36 तो ये कितना बच गया, 24%। ये स्वेटर्स है। ठीक है, अब आगे देखो, द रेशियो ऑफ टोटल एडिडास टू नाइक स्वेटर सोल्ड बाय स्टोर इज 7:5। अब मान लो कि टोटल 100 ही थी, तो ये 40 बिकी होंगी, ये 24 और ये 36, टोटल एक्स बिके थे, एक्स की वैल्यू हमने 100 ले ली। अब वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल एडिडास टू नाइक स्वेटर, ये जो स्वेटर है, इज 7:5। तो 24 को 7:5 में डिवाइड करोगे, 7 + 5 12, तो ये 14 है और ये 10 है। 60% ऑफ टोटल जैकेट सोल्ड बाय स्टोर आर एडिडास ब्रांड। जैकेट, तो ये 40 का 60% 24, तो ये एडिडास, तो नाइक की कितनी बची, 16। देयर आर 40 नाइक स्वेटशर्ट, ठीक है, सोल्ड बाय स्टोर, ठीक है। देयर आर 40 नाइक स्वेटशर्ट, नाइक स्वेटशर्ट 40 है स्वेटशर्ट, एंड स्टोर सोल्ड 170 नाइक ब्रांड आइटम, टोटल 170 है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज क्या होगी कि अगर ये 40 है, ये एग्जैक्ट नंबर है 40, और टोटल कितनी है, टोटल 170 है, तो अब ये तो एक्स में है ना सारा, ये सारा ओरिजिनल नहीं है, ये तो एक्स में है जब हम 100 लेके चले थे। तो अगर ये 40 है तो 40 170 माइनस 40, तो ये दोनों 130 होंगी, तो 16 और 10 26, एक्स की वैल्यू 130 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो सबको 5 टाइम कर दो भाई, तो ओरिजिनल आ जाएगा। तो 24 × 5 ये है 120, ये है 80, तो ये हो गया 200। ठीक है, ये 70, ये 50, ये 120, और ये कितना 36x है तो 180, ये अगर 40 है तो ये कितना बचेगा 140। तो जो ब्लू पेन के साथ मैंने लिखी है वो ओरिजिनल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। पहले तो 100x तो हम लेके चले थे, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो सोल्व कर लेंगे। देखो पहला, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल एडिडास एंड नाइक आइटम सोल्ड बाय स्टोर। ठीक है, टोटल एडिडास और नाइक, तो टोटल एडिडास में कितने 120 70, 190 और 140, तो 330, और ये 170, तो दोनों का डिफरेंस 160, तो 160 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल एडिडास स्वेटर सोल्ड बाय स्टोर। एडिडास स्वेटर, ये स्वेटर है, एडिडास की कितनी है 70, आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल 9 नाइक जैकेट सोल्ड बाय स्टोर। नाइक जैकेट, नाइक की जैकेट कितनी है 80, तो 70 80 से कितना लेस है 10, तो 10 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें 10 80 का कितने परसेंट है, तो 100/8 यानी 12.5%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फाइंड एवरेज नंबर ऑफ एडिडास ब्रांड ऑफ आइटम सोल्ड बाय स्टोर। एडिडास, तो टोटल कितना है 330, 330 का एवरेज कितने होगा, 3 आइटम, तो 110, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फाइंड रेशियो ऑफ टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेटशर्ट, एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेटशर्ट दैट इज 140 टू टोटल नाइक ब्रांड ऑफ ऑल 3 आइटम सोल्ड बाय स्टोर। तो टोटल नाइक ब्रांड कितना है 170,
तो 140 रेशियो 170, तो 14 रेशियो 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेटशर्ट, टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वेटशर्ट कितनी है? 140। 140 और व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नाइक ब्रांड स्वेटर, तो नाइक ब्रांड की स्वेटर कितनी होगी भैया? नाइक ब्रांड की स्वेटर है 50। ठीक है, तो ये इससे कितने परसेंट मोर है? तो ये 90 मोर है, तो 90 50 का कितने परसेंट होगा? यानी कि 180%। तो जो राइट आंसर था यहाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? तो ये आपके सवाल का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। तो ये एक डीआई कैसलेट पे बेस्ड था, बहुत इजी था, आप आराम से बना सकते थे। अब आगे कुछ क्वेश्चन है, जो कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्योंकि स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं 5 तो क्वाड्रेटिक पे ही दिखा रहा है, बाकी किस पे होंगे। In each of the following question, two equations are given. Solve these equation and give answer. अब देखो, सम -6 होना चाहिए और प्रोडक्ट 8 होनी चाहिए। दो रूट क्या होंगे? -4 -2। जब x के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती, हमारे चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 लेक्चर है, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आगे 4 और 2। वैसे भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे। ये एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर b कभी भी नेगेटिव है और c पॉजिटिव है, तो उस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। और अगर b पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। और अगर c नेगेटिव है लेकिन b पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव। तो यहाँ तो b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। यहाँ ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। तो x तो ग्रेटर ही हो गया y से भाई, तो x जो है वो ग्रेटर देन y है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब था। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट 17 देखो, अगेन ये सोल्व करना पड़ेगा। ये माइनस का 12 सम है और प्रोडक्ट 32 कब पॉसिबल है? जब रूट हो -8 -4, लेकिन जब रियल रूट लोगे दोनों के साइन चेंज होंगे और एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर उससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, सेकंड इक्वेशन में सम -17 प्रोडक्ट 72, -8 -9, लेकिन जो रियल रूट होंगे दैट इज 8 और 9। अब जो ये 9 है, ये जो 9 है, ये 9 तो इन दोनों वैल्यूज से ग्रेटर है, दोनों वैल्यूज से बड़ा है। ठीक है, और जो 8 है, 8, ये 8 इसके इक्वल है, इससे बड़ा है, तो y यहाँ पे ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके? x के। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, x² -12x प्लस 35। सिंपल यार, बिल्कुल -12 और 35 कब पॉसिबल है? जब -5 और -7 हो, तो x की जो वैल्यू आएंगी वो 5 और 7 आएगी। यहाँ -11 24, तो -8 -3, तो y की जो वैल्यू आएंगी वो 8 और 3 आएंगी। अब यहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? एक रूट बड़ा है, एक रूट छोटा है, फंस गया। ठीक है, कैसे? अब ये रूट 5 जो है, अगर इनसे कंपेयर करूं, y के दो रूट हैं 8 और 3, और x का एक रूट है 5। अब ये 5 यहाँ तो छोटा है, यहाँ 5 बड़ा है। अपोजिट साइन जब भी आए तो कोई भी रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? ये 5-5 10-10 सेकंड के सवाल होते हैं पेपर में, यहीं पे तो टाइम सेव करोगे तो बाकी क्वेश्चन में लगा पाओगे। नेक्स्ट देखो, 8x² प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब सम होना चाहिए 10, प्रोडक्ट होनी चाहिए -7 इंटू 8, माइनस का 56। कब पॉसिबल है? जब एक रूट 14 एक -4 हो। लेकिन जब रियल रूट लोगे तो एक रूट -14 एक प्लस का 4, और डिवाइड बाय क्या? x² के साथ क्या है? 8, तो 4/8 यानी 1/2, 2 से गया 7/4, तो माइनस का 1.75 और प्लस का 0.5, ये हो गया भाई। अब दूसरी इक्वेशन में देखो, सम -6 है प्रोडक्ट 8, तो -4 -2, तो दोनों के दोनों रूट क्या आएंगे? पॉजिटिव, और 2 और 4 आएगा, तो 2 और 4 तो इन दोनों से बड़े हैं, तो y इज ग्रेटर देन x, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। सम होना चाहिए कितना? 7, प्रोडक्ट होनी चाहिए कितनी? 12। वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व कर किया करो पहले। तो 7 और 12 कब पॉसिबल है? जब रूट हो 3 और 4, तो x के जो रूट आएंगे दैट इज -3 और -4। अब यहां देखोगे, सम 15 प्रोडक्ट 44,
तो 4 और 11, तो y के जो रूट आएंगे -4 और -11। तो अब ये -4 इससे ग्रेटर है, इसके बराबर है, -3 दोनों से ग्रेटर है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्लियर है भाई सभी को? तो 5 सवाल ये मुझे लगता है मैक्सिमम 2 मिनट के हैं, अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है, और यही टाइम बचाएंगे पेपर में भाई। इजी सवाल को करने में जितना कम टाइम लगाओगे, मुश्किल के लिए टाइम बचेगा। अब देखो ये नंबर सीरीज है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ 33 से 36 पे जा रहे हो। एक तो जब टर्म्स के बीच में डिफरेंस कम कम हो ना, तो लॉजिक हमेशा प्लस माइनस पे ही होता है। जैसे यहाँ +3 हो रहा है, अगर यहाँ देखोगे तो +8 हो रहा है, अगर यहाँ देखोगे तो +15 हो रहा है। अब जो 3 होता है वो 2 का स्क्वायर -1 है, जो 8 है वो 3 का स्क्वायर -1 है, 15 4 का स्क्वायर -1 है। तो यहाँ जो नंबर ऐड होगा वो 5 का स्क्वायर -1 यानी 24। तो 59 में 24 ऐड करोगे तो 83 बनेगा, गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। तो आपकी लॉजिक्स पे कमांड होगी तो नंबर सीरीज के सवाल भी जल्दी बनेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ क्या लॉजिक यूज हो रहा है देखते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो 12 - 5 7, या इधर से अगर उल्टा उठा ले तो 65 में क्या ऐड करेंगे? 94 बन जाए। तो अगर आप देखोगे 65 में 29 ऐड करें, 29 ऐड करें तभी बनेगा। और यहाँ क्या ऐड करें? 6 + 25 31। यहाँ कितना ऐड करें? 37। ये तो प्राइम नंबर है। जब भी ऐसे ऊट पटांग सा लॉजिक नजर आए ना, हमेशा ध्यान रखना वो प्राइम नंबर पे या सम ऑफ डिजिट पे ही होता है। तो 29 से पहले प्राइम नंबर 23, तो 23 23 46 आना चाहिए। गिवन है क्या? 46 तो नहीं गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन है। तो फिर और देखो 29 से पहले 29 31 37, क्या लॉजिक हो सकता है? 29 28 27 26 25 24 23, या फिर ये गैप अगर देखें तो ये 6 का गैप है, ये गैप 4 का है। तो यहाँ गैप ऐसा भी हो सकता है कि 2 का ही गैप हो। तो फिर अगर 2 का गैप हुआ तो 27 ऐड होना चाहिए। अगर 27 गैप हुआ तो 65 - 27 कितना होगा भाई? 38। तो 38 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर ये आगे इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा ना। 162 125 94 65 डैश और 23। अगर ये देखें तो 37 माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो 25 से 31 माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखें तो 29 माइनस हो रहा है। तो अगर ऐसे ही देखोगे तो 23 माइनस होना चाहिए इसमें से। तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 42 आना चाहिए। तो 42 तो गिवन है, यहीं पे गड़बड़ कर दी थी हमने कुछ, क्योंकि उससे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 19 ही है, तो बिल्कुल सही है। तो प्राइम पे ही है लॉजिक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 2 है, फिर 15 है, फिर 64 है, 195 है, क्वेश्चन मार्क है, 393 है। अब 2 इंटू 7 कर सकते हैं, +1 हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इंटू 4 + 4 है। अगर यहाँ पे देखें तो इंटू 3 + 3 है। तो फिर ये भी हो सकता है इंटू 5 + 5 हो, 2 5 जा 5, तो यही बन रहा है ना। फिर इंटू 2 + 2, तो 195 इंटू 2 392, और फिर ये इंटू 1 + 1, तो बिल्कुल सही है। तो 392 यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 24। यहाँ पे देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। 322 क्वेश्चन मार्क 82 42 22 12। देखने में क्या लग रहा है? देखो इंटू 2 -2, इधर से शुरू करें राइट से, डबल ही लग रहे हैं लगभग। इंटू 2 -2, फिर इंटू 2 -2, फिर इंटू 2 -2, तो 164 - 2 162, फिर इंटू 2 -2, तो 162 इज द राइट आंसर। गुड, वेल डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना जरूर ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं है, अगर आप खुद से नहीं बनाओगे तो फिर पेपर में आपको आइडिया ही नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। तो 8 5 6 13 53 क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, अब अगर यहाँ
क्योंकि देखो अगर कभी भी सीरीज ऐसे डिक्रीज हो गए फिर हमेशा इंक्रीज हो ना, तो मल्टीप्लीकेशन में स्टार्ट होती है हमेशा। अगर यहाँ इंटू 0.5 कर दूं 4 प्लस 1, अगर यहाँ इंटू 1 कर दें प्लस 1, अगर यहाँ इंटू 2 कर दें प्लस 1, यहाँ इंटू 4 कर दें प्लस 1, तो प्लस 1 तो सेम है, ये नंबर डबल हो रहा है। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 प्लस 1, तो 24 25 425 425 गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब अर्थमेटिक के कुछ 5 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद एक डीआई। You and V started a business and investment of V is 25% more than that of you. आप जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना पहले कंप्लीट पढ़ा करो, ठीक है। आफ्टर 6 months you doubled his investment and we withdraw 1/3 of his investment. If at the end of the year total profit is then find the profit. अब यहाँ से हमें पता चल गया कि एनुअल प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, टोटल 12 महीने। अब यू एंड वी 25% मोर, यू V is इन्वेस्टमेंट और V is 25% मोर देन यू। अगर यू की इन्वेस्टमेंट 100x है या 100 है तो इसकी 125 है। आफ्टर 6 मंथ यू डबल, तो 6 महीने तो इतना ही लगा रहा, फिर डबल कर दिया 200 हो गया अगले 6 महीने के लिए। वी विड्रॉज 1/3, तो 6 महीने इतना लगा, इसका 1/3 उसने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ फंस जाओगे, थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। वी विड्रॉज 1/3, तो इसका 1/3 लोगे तो इसका 2/3 बचा, तो यानी 2/3 इसका हो गया 250/3, और ये लगा बचे हुए 6 महीने के लिए। भाई 125 में से 1/3 ऑफ 125 माइनस करोगे तो इसका 2/3 ही तो बचेगा ना, ठीक है। अब ये प्रॉफिट का रेशियो बना 600 और 1200 प्लस होगा 600 1200 1800, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। और ये कितना 25 125 कितना हो गया भाई 750, और ये 3 से गया 2 500, तो ये हो गया 1250। तो 0 से गया 0, 5 से गया 36, 5 से गया 25, तो 36 प्लस 25 टोटल प्रॉफिट हुआ 61, लेकिन उसने दिया है 12200, तो 1 की वैल्यू 200, तो इधर भी 200 से मल्टीप्लाई, तो V का प्रॉफिट था 5000 और जो U का प्रॉफिट है दैट इज 7200, तो फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ U दैट इज 7200, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज P इन स्कीम ए M, स्कीम M है, प्रिंसिपल अमाउंट P है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर के लिए, ठीक है। मैन इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम M इन अनदर, तो अगर यहाँ P की वैल्यू 100 ले लें तो 20% से 2 ईयर का CI कितना बनेगा भाई, पहले साल का 20, फिर नेक्स्ट ईयर का 20 प्लस 20 का 20% 4, तो 44, तो टोटल अमाउंट यहां से निकला 144, ठीक है। अब यही 144 उसने स्कीम N में लगा दिया, तो यहां जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 144, ठीक है। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 5% से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 10%, तो 144 का 10% इज 14.4, तो टोटल अमाउंट जो उसे मिला एट द एंड 144 प्लस 14 158.4, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, फाइंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम एन, स्कीम एन से इंटरेस्ट मिला 14.4, इज व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम एम, स्कीम एम से कितना मिला 44, तो ये इसका कितने परसेंट है 14.4 44 का, परसेंटेज के लिए इंटू 100, और ये 10, ये 0, ये 4 से गया 36, ये 4 से गया 11, ठीक है। तो 360 बटे 11, तो 11 3 जा 33 30, 11 2 जा फिर 32.7 समथिंग परसेंट, ये दिया है ऑप्शन नंबर ई के अंदर। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 4 years ago age of P is 6 year more than half of the age of Q at that time, ठीक है। if 8 year hence average age of P and Q will be 42 year, 8 year hence P और Q कब 8 year hence, ये है एवरेज एज अगर 42 है तो टोटल होगी 84, तो P और Q की का जो प्रेजेंट एज होगा दैट इज दोनों की 8 8 माइनस होगी 16 गया
14 में से 6 गया 8, तो 68 बच गया। तो P और Q की जो प्रेजेंट एज का सम है दैट इज 68। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द P टू द एज ऑफ Q 2 ईयर हैंस विल बी, 2 ईयर हैंस विल बी। ठीक है, अब पहले वाली इक्वेशन पे काम करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात हो रही है, एज ऑफ P इज 6 ईयर मोर देन हाफ ऑफ द एज ऑफ Q एट दैट टाइम। ठीक है, 6 ईयर मोर देन हाफ ऑफ द एज ऑफ द Q एट दैट टाइम। तो यानी कि अगर P -4, ठीक है, Q -4 का हाफ और इससे 6 ज्यादा है, ये कह रहा है भाई। ठीक है, अब ये कितना होगा, अब यहां से अगर इक्वेशन बना लो, एक तो इक्वेशन ये बनी गई P + Q, एक ये बन जाएगी, तो ये हो गया 2P - 8 दैट इज Q -4 और ये प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये बन गया 2P - Q और ये 8 उधर जाके ऐड होगा तो 16 बचेगा, 12 और 8 20 माइनस का 4 16। अब P + Q की वैल्यू ये है, तो अगर दोनों का सम कर दें, P + Q 68 है और 2P - Q 16 है, तो ये कैंसिल हो गया, 3P की वैल्यू आ गई 84, तो P की वैल्यू आ गई 28। तो अगर P की वैल्यू 28 है तो Q की वैल्यू 40 होगी, तभी तो 68 बनेगा सब। तो फाइंड रेशियो ऑफ द एज ऑफ P टू दैट ऑफ Q 2 ईयर हैंस, तो P 2 ईयर हैंस इतना होगा और Q 2 ईयर हैंस इतना होगा, तो ये 30 होगा, ये 42, ये 3 से गया 6 से गया 5 और 6 से गया 7, तो 5:7 गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी है पर आते हैं भाई पेपर में क्या करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन ए वेसल मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5:2 रिस्पेक्टिवली। एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर जो है वो 5:2 में है। इफ 42 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, अगर इसमें से 42 निकाल दिया, तो जब 42 निकालेगा ना, तो 5 + 2 7, 7 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू 6, तो ये 30 लीटर निकलेगा और ये 12 लीटर निकलेगा। ठीक है, एंड 32 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम, अगर मैं बोलूं कि ये 5x था और ये 2x है, तो जब 42 लीटर निकलेगा, इसमें से 30 निकला, इसमें से 12 और 32 लीटर वाटर ऐड हो गया, तो ये जो फाइनल रेशियो बना दैट इज 7:6। तो 5x - 30 डिवाइड बाय 2x + 20, क्योंकि 12 निकला 32 आ गया, ये रेशियो है 7:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30x - 180 दैट इज 14x + 140, उधर जाके माइनस होगा 16x, उधर जाके ऐड होगा 320, तो x की वैल्यू होगी 20, तो x की वैल्यू 20 है, तो 5x की वैल्यू 100, 2x की वैल्यू 40, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हुई 140, 100 और 40 140। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल L एंड M इज दिस। ये सर्कल है, ये L है, ये सर्कल है, इसकी जो रेडियस है 3 है, तो इसकी रेडियस 4 है, एंड द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल L एंड डायमीटर ऑफ सर्कल M, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल L, तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी भैया 2πr। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर कितना 2r, तो 2r, r की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 × 4 कितना हो गया 8। ठीक है, तो अगर इसका और इसका सम कर दें तो ये हो गया 6π + 8 दैट इज इक्वल टू 188। तो 6π की वैल्यू होगी कितनी 180 माइनस, अब इसको 3x ले लो यार और ये 4x ले लो, क्योंकि पाई तो सोल्व भी करना पड़ेगा ना, तो 3x, ये 3πx हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 6π + 8 × x दैट इज 180। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया भैया 6π यानी 6 × 22/7 + 8 × x दैट इज 188। अब तो पूरा 188 है, तो 180, तो 7 22 का 132 और 88 56, तो 188/7 x दैट इज 188, तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो 28 है, इस सर्कल की रेडियस 21 है। ठीक है,
इफ द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल एन एंड एम, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। अब इसकी साइड का रेशियो किसके साथ, सम ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल एल एंड एम, ठीक है, सर्कल एल और एम, तो ये 21 और ये 28, तो ये हो गया 49। अब इस सर्कल की साइड और रेडियस का रेशियो है 8:7, तो 7 की वैल्यू 49 यानी इंटू 7, तो ये भी इंटू 7, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 56। देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, तो 56 और पैरामीटर के लिए चारों साइड है का सम, तो ये हो गया 224। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई सभी को, इस तरीके से आपको ये बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, दिया ही है टेबल के फॉर्म में। क्या दिया है, गिवन बिलो टेबल शोज 3 आइटम रेफ्रिजरेटर, AC and ovens sold by 4 stores. Table also shows percentage of refrigerator sold and total number of AC sold out of total items sold. Read the data carefully and answer the following question. Each store sold only 3 type of item. यही 3 आइटम सोल्व करता है, ठीक है। अब देखो पहले ये टोटल आइटम है, ये रेफ्रिजरेटर, ये AC, यहाँ एक और ले लो, रेफ्रिजरेटर, AC और ओवन, जो भी बचेगा वो ओवन बचेंगे। तो ये रेफ्रिजरेटर 500 का 32 यानी 160, 800 का 48, 8 8 जा 64, 32 6 38, 1200 का 45, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54, इसका 56%, 15 6 के 90, 9 75 और 9 84, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर 160 है, AC 100 है, टोटल 500 है, तो 500 400 300 तो 240, फिर ये 84 और 96, ये 100 और 380, 480, 800 माइनस 480 तो 320, ये 540 और 240 तो 780, इसमें से माइनस करोगे तो 420, ये 840 और 300 1140, तो ये बच गया कितना 360, 360 बचेगा 300 660, ठीक है। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर, एसीज और ओवंस। अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो वन बाय वन हम आराम से आंसर कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, टोटल ओवन सोल्ड बाय आर एंड एस टुगेदर, टोटल ओवन बाय आर एंड एस 420 और 360, तो 780 टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस और टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय पी एंड एस टुगेदर, ठीक है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको पूरा सोल्व करके दे दिया टेबल। अगर आप भी मेहनत कर सकते हो, ये आपको दर्शाएगा कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो आपको ये पांचों क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है, 34 32 33 34 और ये 35। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, पहले ये टेबल उतार लो कॉपी पे, फिर इसके बाद ये चारों क्वेश्चन ये सोल्व करो और पांचवा ये, क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो जब टेबल सोल्व हो चुकी है तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, लास्ट जो DI है ये आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होंगे इन पांचों के, ठीक है। चलो, तो ये हमने कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं SBI PO के, दो तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये SBI प्योर क्लर्क दोनों की टेस्ट सीरीज है, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्री के भी, मेंस के भी, PO के भी, क्लर्क के भी, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। ये अकेले PO की टेस्ट सीरीज है। और एक हमने SBI PO का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें लाइव क्लासेज हैं, प्री और मेंस दोनों की, लाइव नहीं देख पाते हो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी, फुल लेंथ टेस्ट प्री और मेंस के, सोल्ड PYQ प्री और मेंस के, चैप्टर वाइज प्री और मेंस के, और सेक्शनल टेस्ट, और साथ में करंट अफेयर की क्लासेज भी होंगी और MCQs की फॉर्म में टेस्ट भी मिलेंगे मंथली जून ऑनवर्ड। तो ये भी, इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो तीनों कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसी में एनरोल करके अपनी तैयारी को मुकम्मल करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और पिछले 3 साल के पेपर हमने डिस्कस किए हैं, 2023 का भी, 22 का भी और 21 का भी। तो ध्यान से आपको तीनों सोल्व करने हैं, एक आइडिया लग जाएगा पेपर में कैसे सवाल आते हैं। इस बार 35 नहीं 30 क्वेश्चन आएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो कमेंट जरूर करना होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वेबसाइट edutap.in जरूर विजिट करो एक बार, सो दैट आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न, PYQ, ये सब चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।